21 जून 2025 योगिनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। एक छोटी सी चीज 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। अगर आप योगिनी एकादशी के दिन गाय को एक चीज खिला देते हो तो आपकी जन्मों जन्मांतर के पाप हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। वास्तव में अगर आप योगिनी एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूं। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। योगिनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दे। ये एक छोटी सी चीज करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकट और आसान से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा। पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्य धन के भंडार यूं कहें कि आपकी साथ पूछने तक करेंगी। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में वेतन है वह कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे दूर, और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। योग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। योगिनी एकादशी के दिन गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से बेगौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि योगिनी एकादशी 2025 के दिन कर लेते हैं? तो दोस्तों, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको योगिनी एकादशी पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। योगिनी एकादशी व्रत को लेकर इस बार कंफ्यूजन का विषय बना हुआ है, तो आज बस आप सभी के इस कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। योगिनी एकादशी का व्रत कब और कैसे करना है और व्रत का पारण हमें कैसे करना है, साथ ही इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको भूलकर नहीं करना चाहिए। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है और इस बार इस एकादशी को लेकर जो कंफ्यूजन बना हुआ है वो आज के वीडियो में आपका दूर होने वाला है। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ध्यान से आज इस चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से अंत तक सुनिएगा। संपूर्ण जानकारी एकमात्र इस वीडियो से आपको प्राप्त होगी और आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। इस बार 21 जून या 22 जून दोनों दिन हमें एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है, लेकिन 22 जून को हमें द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त हो रही है। तो ऐसे में संशय बना हुआ है कि आपको एकादशी व्रत कैसे रखना है। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिए। पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी भक्त एकादशी व्रत रखते हैं वह कोई गलती ना करें और सही से इस व्रत का पालन कर पाएं, नियमों का पालन कर पाएं। ज्यादातर धार्मिक स्थलों पर 22 जून को योगिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। अब देखिए योगिनी एकादशी के दिन आपको करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको इस योगिनी एकादशी की व्रत की पूजा विधि और पूजा का शुभ मुहूर्त संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इस दिन जब एकादशी का दिन होगा उस दिन आपको सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हमें अपने घर के मंदिर में आएंगे और जो आपके घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा हो, लड्डू गोपाल की प्रतिमा हो, अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को योगिनी एकादशी के दिन आप दही जरूर अर्पित कीजिएगा। दही से स्नान कराइएगा। पहले हम जो है लड्डू गोपाल को दही से स्नान कराएंगे और उसके बाद, क्योंकि अगर आपके यहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं है तो ऐसे में आप लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं। वैसे आप एक फोटो या प्रतिमा जरूर रखिएगा। तो ऐसे में लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें दही से स्नान कराइएगा, फिर शुद्ध जल से स्नान कराइएगा और लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। तो लड्डू गोपाल को दही लगाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि गर्मी का टाइम है और दही शीतलता प्रदान करती है। तो यहाँ पर आप जो है लड्डू गोपाल जी को दही से शीतल जल से स्नान करा देंगे, यानी जो नॉर्मल जल होता है वह आपको लेना है और इसे स्नान करा देना है। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप जो है नहीं करें ऐसा तो भी चल जाएगा। अगर भगवान विष्णु की प्रतिमा है तो आपको एक लोटा जल लेकर उसमें थोड़ा गंगा जल डाल के हरी 2 घास लेकर उन पर थोड़ा सा जो है गंगा जल के छींटे मार दीजिए और ताकि वह शुद्ध हो जाए।
अगर लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रहे हैं तो उन्हें सुंदर सा श्रृंगार करा दीजिएगा, पूजा करेंगे। और सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं, घर के मंदिर में साफ सफाई कर सकते हैं। नहीं तो आप चौकी जो है लेकर के भी पूजा कर सकते हैं। चौकी लेने के बाद आपको करना क्या है कि जो आपके घर में पूजा मंदिर है वहां या चौकी पर पीले रंग का आसन बिछा दीजिए। फिर आप अलग से चौकी पर पीले रंग का आसन बिछाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो आप जो है चौकी ले लीजिए और उस पर पीले रंग का आसन बिछा दीजिए। फिर थोड़े से तिल रख के आपको श्री हरि विष्णु और भगवान जी की फोटो या मूर्ति जो है स्वरूप आपके पास में है उन्हें विराजमान कर देना है। गणेश जी को विराजमान कर देंगे। अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दीजिए। फिर जल के छींटे लगाकर आप अपने श्रद्धा रूप में सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद देसी घी का दीपक जलाएंगे। और एक खास बात यह है कि एकादशी व्रत करते हैं तो सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जैसे कि मैंने बताया, दीप जलाएंगे, धूप दीप जलाएंगे और हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, भगवान ने आज आपके निमित्त यह एकादशी का व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरी पूजा को स्वीकार करें, पूजा में होने वाली गलतियों को क्षमा करें। कोशिश करूंगा कि मेरे से गलतियां ना हो, मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर हम व्रत का पूजन शुरू करेंगे। तो पहले हमने संकल्प कर लिया है, स्नान हमने पहले ही करा दिया था। अब हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। आपके पास जैसे कि जनेऊ है, जनेऊ ले लीजिए, नहीं तो आप कलावा ले सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी को तो हमने वस्त्र पहना दिए। फिर आप जो है इनको इत्र लगाएंगे। लड्डू गोपाल जी की पूजा नहीं कर रहे हैं तो भगवान विष्णु को जो है जैसे कि मैंने बताया कलावी से वस्त्र पहना देंगे। तो उसके बाद फिर आप चंदन का तिलक लगाएंगे और भगवान गणेश जी को जरूर से सर्वप्रथम पूजिएगा और उनको भी कलावा या जो कच्चा सूत है वो वस्त्र के रूप में जरूर से रखिएगा। देखिए, एकादशी के व्रत में चंदन का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी होता है, महत्व होता है। तो चंदन का तिलक आप जो है जरूर लगाइएगा। तिलक पर हम तिल रखकर समर्पित करेंगे। थोड़े से तिल दिए में डाल दीजिएगा, क्योंकि जितने तिल चटकते हैं उतने ज्यादा आपके पापों का नाश होता है। उसके बाद अगर फूल है तो फूल समर्पित कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको फूल ना मिले तो फूल लें, फूल की जगह पर आप कुछ अन्य चीज़ें भी ले सकते हैं। और पूजा कर रखी है, अब हम गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे कि गणेश जी को भोग में तुलसी नहीं रखनी है, बिना तुलसी के गणेश जी को अलग से भोग समर्पित कर देंगे। उसके बाद भगवान विष्णु को हमें तुलसी युक्त भोग समर्पित करना है। तो एकादशी के व्रत में फलाहार ही भोग लगाया जाता है, अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। तो आप फलों का भोग लगा सकते हैं। आप चाहे तो दूध का भोग लगा सकते हैं या दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। तो भोग लगा देंगे और उसके बाद जो है आप दान ज़रूर से कीजिएगा। इस दिन दान करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद जल समर्पित करना। एक लोटा जल लेकर हाथ में थोड़े से तिल लेकर के योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। और कथा का वीडियो जो है आपको चैनल पर मिल जाएगा। मैं आपको इस वीडियो के बाद उसका वीडियो ज़रूर दूंगा, तो ज़रूर से आप उस कथा को सुनिएगा। और कथा सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, व्रत रखें ना रखें, परंतु एकादशी व्रत की कथा का श्रवण ज़रूर से कीजिएगा। इससे आपको जो है व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और कथा सुनने के बाद जो तिल लिए हैं उनको भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देना। बाकी तिल जो है जल के लोटे में डाल देना। इसके साथ ही दक्षिणा जरूर से चढ़ाइएगा, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। यथासंभव दक्षिणा चढ़ाने के बाद फिर आप लोगों को आरती करना, या बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी की आरती करना, फिर भगवान विष्णु की आरती करना। और आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में होने वाली कमियों के लिए क्षमा याचना करना और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए श्री हरि विष्णु भगवान से प्रार्थना करना। इस तरह से हमारी जो आरती है वह पूर्ण हो जाएगी। आरती करने के बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना और जल 2 बार हम चौकी के ऊपर उतार देंगे। हाथ जोड़ लेंगे और हमारी सुबह की पूजा जो है इस तरह से पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल है, जो जल का लौटा है, जैसे कथा सुनी थी, यह हम सूर्य देवता को अर्घ देंगे। और जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है, यह भोग प्रसाद घर के सदस्यों में आप प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, जो दक्षिणा होती है जो आपने चढ़ाई है,
द्वादशी को जब आप दान करेंगे तो सीधा हाथ रख के आप जो है दान करेंगे, और देखिए सीधा जो होता है वो तो ज़रूर निकालिएगा, इसको दान कर दीजिएगा। इसके साथ ही सुबह की पूजा करनी है। सुबह पूजा करने के बाद आप चाय पानी पी सकते हैं। अगर भूखे ना रह पाए तो फलाहार कर सकते हैं, कोई फल वगैरह ले सकते हैं। शाम को हमें फिर से इस चौकी पर दीपक जलाना है, फिर आरती करनी है, और शाम को अपने जो भी फलाहार बनाए हो पहले बुआ जी को भोग लगाएं, उसके बाद आप फलाहार ग्रहण करें। शाम को हमें फलाहार ही ग्रहण करना है, अन्न ग्रहण नहीं करना है। एकादशी के व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। अगर आप भूखे ना रह पाए तो फल आप ग्रहण कर सकते हैं, तो फलाहार आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें व्रत करना है। व्रत का पारण अगले दिन हमें करना है। तो अब हम जान लेते हैं कि योगिनी एकादशी के व्रत के पारण का शुभ समय क्या रहेगा। तो देखिए, इस वर्ष यानी 2025 में योगिनी एकादशी का व्रत 22 जून को है, और योगिनी एकादशी के व्रत का पारण 23 जून को सुबह 5:20 से 8:25 तक किया जाएगा। तो यह आप ध्यान रखिएगा। 23 जून को 5:12 से 8:24 तक योगिनी एकादशी के व्रत का पारण समय है। इस समय पर आप व्रत का पारण कर लीजिएगा, क्योंकि योगिनी एकादशी का व्रत करने से गौ हत्या के समान पापों का विनाश हो जाता है। जाने अनजाने में जो भी आपसे पाप होते हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से योग यानी तपस्या जितना फल हमें प्राप्त होता है, तो आप हो सके तो योगिनी एकादशी का व्रत जरूर कीजिएगा। लेकिन अगर किसी कारण से व्रत न कर पाए तो आप योगिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन जरूर कीजिएगा, और योगिनी एकादशी की व्रत कथा जरूर सुनिएगा, ताकि आपको व्रत का फल प्राप्त हो सके। और व्रत कथा आपको चैनल दिव्य ज्योति पर ही मिल जाएगी। तो एकादशी की वीडियो जो मैंने आपको यहाँ पर बताई, जैसे कि जो भी चीज़ें बताई, वो संपूर्ण जानकारी आपको बहुत अच्छे से प्राप्त हो गई होगी। अब जानते हैं इस दिन करने वाली गलतियां कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको भूल कर नहीं करना चाहिए। तो इस दिन आप अपने हाथों से झाड़ू पोछा ना करें, ताकि जो छोटे छोटे जीव होते हैं वह मर जाते हैं, जिसका पाप आपको लग जाता है। इस दिन किसी से कटु वचन ना बोले, जितना हो सके दान पुण्य करें और मौन रहे। ज्यादातर किसी से बोले ना, कम बोलने की कोशिश करें, क्योंकि जाने अनजाने में हमारे मुख से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो निकल जाती हैं, जिसकी वजह से हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इस दिन जितना हो सके गाय सेवा जरूर से कीजिएगा। गाय सेवा करना सबसे उत्तम माना जाता है। गाय सेवा करने से आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। गाय में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद। अगर एकादशी के दिन गाय की सेवा की जाती है तो उससे आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। तो ऐसे में जो है जितना हो सके गाय सेवा कीजिएगा। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें, इस उपाय को जरूर करें। शाम के समय आंवले के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं, जो मुख्य तेल डालें उसमें बाती ही डालें। लाल वाली कलावे की दीपक जला दें। 4-4 बाती लगाकर चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाए। हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 सबूत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ें, मनोकामना मांग कर छोड़ दें। दोस्तों, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें, इससे आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारी सीधे माध्यम से प्राप्त हो सके। दोस्तों, यह गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको। इस उपाय को जरूर करें, बहुत ही लाभकारी उपाय बताया है, बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु माता, लक्ष्मी माता की विधि विधान से पूजा करना है और उसी के साथ गौ माता की पूजा अवश्य करना है। और गौ माता को जो भोग एकादशी पूजा के लिए बनाया गया था, उसे भोग से 2 पूरी जरूर ही खिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलाना है। पूरी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां, हलवा जो भी बनाया है वह आपको गौ माता को जरूर ही खिलाना है। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी।
सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, महीने में एक बार हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोस्त शांत हो जाते हैं। दोस्तों, आपका प्रिय चैनल कभी किसी को भी गलत जानकारी नहीं देगा और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि होली वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोदना खिलाए। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब, गाय का दूध दौते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकले हैं, वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी यह काम ना करें, अन्यथा मिलता है। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गौवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है। कई बार लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। इसलिए यह योगिनी एकादशी भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। यह दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं, वह घोर पापी के भंग बनाकर होते हैं। ऐसे लोग घर आपसे मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से करते हैं तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उन पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के सूर्य, यदि शनि राहु या केतु या दृष्टि हो
तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एक एकादशी के दिन रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष दोस्तों हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ होती है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्मत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान लें, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गए दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बंसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बांसी रोटी ना दें, इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं, बांसी रोटी गाय को ना दें। और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप आपके भाग्य बन जाते हैं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोई यहां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाकर के इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोही को मिला दें।